अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ैफ़ा है और आप देख रहे हैं वेस्ट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने रंग को वाइट कैसे करेंगे। दोस्तों, इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, बट वो कह रहे थे कि आप दोबारा बताएं और टूल्स को एक एक चीज़ डिटेल में करके। तो अब मैं इस पे दोबारा वीडियो बनाने वाला हूँ और एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि फेस को क्लीन करके फुल फाइनल कैसे करना है। तो इस वीडियो को आज हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो जो उन्होंने मेरे क्वेश्चन किए थे वो मैं बीच में ही क्लियर करता हुआ जाऊँगा। तो अभी मैंने इसके बैकग्राउंड को कुछ ज़्यादा ब्लर कर दिया, बीच वाला बैकग्राउंड ज़्यादा सही नहीं था इस वजह से। तो अभी हमने यहाँ पर सबसे पहले अपने जो फेस है उसकी सिलेक्शन बनानी है, ठीक है। अब दरअसल ये मैं 7.0 में क्यों बता रहा हूँ, दरअसल ये 7.0 में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट थी कि आप 7.0 में बताएं, इसलिए मुझे 7.0 में बताना पड़ रहा है। नहीं तो मैं सीसी में ही बताता, बट मैं फिर भी अगर आप कहोगे तो सीसी पर भी वीडियो बना दूंगा कि उसमें हम कैसे करेंगे। उसमें ज़रा इजी है, इसमें बस थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है। तो पहली बात तो ये कि हम अपने फेस को क्लीन करना होता है हमने ना। तो क्लीन हम कैसे करेंगे? क्लीन करने के लिए हम यहाँ पर जो है टूल जो यूज़ करते हैं वो हम टूल करते हैं पैच टूल, ठीक है। फोटोशॉप 7.0 में हम पैच टूल यूज़ करते हैं अपने रंग को और अपनी कोई भी जो है वो जो हमारे ऊपर दाने वगैरह होते हैं हमारे फेस पे, पिंपल्स वगैरह, हम उसको रिमूव करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे ये दाग नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो मैं इसको ऐसे करके सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पर ऐसे मूव कर दूंगा। तो इसमें फर्स्ट टूल हमने यूज़ किया है पैच टूल, ठीक है। पैच टूल हम सबसे पहले यूज़ करते हैं अपने जितने भी ऐसे अनवांटेड एरिया जो हमें नहीं चाहिए उसको रिमूव करने के लिए। तो सबको मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ही किया और रिमूव कर ही किया। अब बारी है इस एरिया की। यहाँ पे हम दोबारा से सिलेक्शन बनाएंगे और इसको हल्का सा नीचे पुश करेंगे एंड अगेन नीचे पुश करेंगे एंड अगेन नीचे पुश करेंगे। तो ये देखें ये इक्वल हो गया। और अब हम क्या करेंगे, इसको उठा करके यहाँ ले आएंगे ताकि जो लाइंस वगैरह थी वो ये हो जाए। ओके, तो हमारा ये फेस जो है वो क्लीन हो चुका है। अदरवाइज आप यहाँ पर जैसे आपका दिल चाहे आप ऐसे यहाँ पर मूवमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो ये देखें ये बिल्कुल एक क्लीन हो गया फेस, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, सॉरी। यहाँ से हम जाके हिस्ट्री में फुल बैक होते हैं। तो ये हमारा फेस था और अब ये फुल क्लीन हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ मैंने कोई भी शॉर्टकट की वगैरह यूज़ नहीं की है, जस्ट हमने एक पैच टूल की हेल्प से अपने जो फेस है उसको क्लीन किया, ठीक है। अब बारी आती है हमने कलर को अपने वाइट करना है, उसमें हमारे हेयर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, अभी यहाँ से ज़रा हमारी सिलेक्शन से मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं सिलेक्शन को, एक मिनट। यहाँ से मैं ज़रा इसे रेज कर दूँ, यहाँ से मैंने रेज टूल लिया, इसको यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि अपना फेस का एरिया ही सिर्फ वाइट हो, जबकि जो हेयर वगैरह है वो वाइट ना हो। जो पहले मेथड था उसमें हेयर वगैरह वाइट होते थे, बट मैंने वीडियो बनाई थी, उन्होंने वॉच नहीं की होगी। बट इसमें फुल हर एक चीज़ कवर करूंगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अब हम यहाँ से लेंगे दोबारा से मैग्नेटिक लेसर टूल और यहाँ से हम एक सिलेक्शन बनाएंगे। तो दोस्तों सिलेक्शन करने के बाद हम एक यहाँ पर कंट्रोल जे कर लेंगे। जे करने से क्या होगा, हमारे पास एक न्यू सिलेक्शन बन जाएगी, ये देखें। तो अब हम इस पे वर्क करेंगे। अगर आप इसकी भी डुप्लीकेट बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं बैकअप के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इमेज पे आएंगे, एडजस्टमेंट, और यहाँ से हम आएंगे कर्व में। कर्व में आने के बाद हम इसको यहाँ पर कोई इतना ही कर लेंगे। तो यहाँ पर वाइट जो है वो मुझे इनफ लग रहा है। ओके, हम ओके कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे हेयर भी जो है वो बीच में वाइट हो गए हैं, ठीक है ना। अभी मैं ये वाली सिलेक्शन इस पे बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपने रंग कैसे वाइट करना है। आप जितना यहाँ से स्मूथली सिलेक्ट करेंगे आपके उतना ही फायदा है। तो अभी ये देखें, ये हमारा फेस वाइट हो गया है, बट बीच में आईब्रो वगैरह हर एक चीज़ हमारी वाइट हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक बनाएंगे मास्क। मास्क बना लिया और यहाँ से आगे सेलेक्ट करेंगे ब्रश टूल को। और अब देखें यहाँ पर कौन सा कलर है, वाइट। तो हमने यहाँ पर लेना है ब्लैक कलर, और यहाँ से इसको हमने, और याद रहे सॉफ्ट रेजर लेनी है, 20 पिक्सल वाली, ये जितनी मर्जी पिक्सल वाली लें, तो आप बाद में छोटा बड़ा कर सकते।
ठीक, अभी देखें ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, ये कुछ ज़्यादा ही वाइट हो रहा है, जो कि हमें इतना वाइट नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम वापस से बैक आएंगे, ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी ब्रश की जो कैपेसिटी है उसको हम 650% कर लेंगे, एंड देन हम जूम करके अब इसको रेज करेंगे। और ठीक है, जैसे ब्रश को साइज इंक्रीज कर लेंगे और अपने हेयर्स को वापस से हम ब्लैक कर लेंगे। ओके, तो जो जो हमें चाहिए नहीं हम उसको यहाँ से वापस से ब्लैक कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा वापस से ब्लैक। अगर आपको कलर अपना और लो करना है तो ये यहाँ से वापस से इसकी कैपेसिटी लो करेंगे तो आपका ये जो कलर जो है वापस वैसे ही हो जाएगा, अगर आपको ज़्यादा वाइट कर लिया आपने तो। अब ये देखें, ये था फाइनल व्यू। तो अभी ये फुल हमारी पिक रेडी नहीं है, ठीक है ना। तो अब जब आपको पता है कि हाँ ये हमारी डन हो गई है, तो आपने क्या करना है, इसकी एक और कॉपी बनानी है कंट्रोल जे करके, ठीक है। कंट्रोल जे से आपने इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी बना लेनी है और इस पर आपने क्या करना है कि मास्क को आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर मास्क को अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, नॉर्मल पे आना है। नॉर्मल पे आके आपने इसे कर देना है वी विद लाइट, ठीक है, वी विद लाइट पे। तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, तो आपने फिर क्या करना है, कंट्रोल आई कर देना है। ठीक हो गया। अभी देखें यहाँ पर आपको मास्क सारा बता रहे हैं। अब आपने क्या करना है, फिल्टर पे आना है, अदर्स पे आना है और हाई पास कर देना है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप सैंपल लेना चाहें तो इसका अपने से अपनी पिक्चर को जो है वो जूम इन कर लेना है पूरा अच्छी तरह से, आपको जहाँ पर स्मूथनेस, तो यहाँ भी मुझे स्मूथनेस इनफ लग रही है 10 पे, बट अगर आप इसे इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मुझे ये यहाँ पर जो है वो फाइनल स्मूथ लग रही है, राउंड अबाउट 10। तो अभी यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसे ओके कर दूंगा एंड फिल्टर पे आऊँगा, ब्लर, गैल्विन ब्लर, इसकी ब्लर थोड़ी कम करूँगा। तो यहाँ मुझे ये इनफ लग रहा है, मैं ओके करता हूँ। ओके, तो हमारा जो ब्लर था वो कितना था, ये मैं वेट करके, हमारा 1.2 ब्लर किया था मैंने इस पे, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपने आप दोबारा से मास्क बनाना है, एक न्यू, ठीक है, और उसे कंट्रोल आई कर देना है, ठीक है। मास्क बनाने के बाद तो दोस्तों अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से दोबारा से एक न्यू मास्क बनाना है, ठीक है, न्यू मास्क बनाना है। और अब आपने क्या करना है, यहाँ से व्हाइट है तो अपने यहाँ से ब्लैक को सेलेक्ट करना है, ब्रश टूल लेना है, और जहाँ जहाँ आपके आई ब्रो वगैरह हैं, जहाँ ये आपको ब्यूटी नहीं चाहिए या जहाँ पूरी लग रही है, वहाँ आपने इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, कैपेसिटी इसकी लो करेंगे। तो अब देखें हमारा फेस और ज़्यादा स्मूथ हो गया। अब हम थोड़े से इसके जो है वो कट वगैरह बनाते हैं, अब इसकी बारी आएगी कटिंग वगैरह की। तो अब आपने क्या करना है, कंट्रोल ई से इसको अप्लाई कर दे, मर्ज कर देना है, तो हमारा ये फाइनल फेस है। ओके, तो अब हम यहाँ पे करेंगे अपने यहाँ पे जो है मांग्स वगैरह क्लियर करेंगे, जो मांगी यानी कि यहाँ पे हम जो डोबी डिज़ाइन वगैरह बनाना है अब हम वो बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर लेंगे लेसो टूल और यहाँ से एक सीधी इधर तक एक सिलेक्शन निकालेंगे। ठीक हो गया।
और एक न्यू लेयर बनाएंगे और यहाँ से हम कलर लेंगे ये वाला और आल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे जिससे वो कलर फिल हो जाएगा एंड कंट्रोल डी कर देंगे। फिल्टर पे आएंगे, ब्लर, गैल्सियन ब्लर, हल्का सा इसको ब्लर कर देंगे और यहाँ से इसकी कैपेसिटी कर देंगे लो। तो अभी आपको कुछ ऐसा दिखेगा जैसे यहाँ पर मतलब जो मांगी तो कैपेसिटी फुल रहने देते हैं, हम इसको फिल इसका हम थोड़ा कम कर देंगे। रेज टूल लेंगे और यहाँ से जो हमें ओवर था उसको रेज कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये हमारा इतना वर्क हो गया है। अब बारी आती है जो यहाँ पर जो कट वगैरह बनाने होते हैं अपने को, उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे पेन टूल और यहाँ से हमने जहाँ पे कट बनाना है जितना उतना हम करेंगे। अब ऐसे आता है क्या आता है आपका मास्क आ जाता है, तो आपने इस मास्क को ख़त्म करना है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने इस पर सिलेक्ट कर लेना है। आपका इस पर सिलेक्ट होगा, शेप पे आपने पाथ पे आ जाना है। पाथ पे आने के बाद आपको जहाँ पे आपने जो जितना भी जैसे पाथ देना है वैसे आपने यहाँ पे इसका जो है वो पाथ बना देना है। ठीक हो गया। अब इसको कंट्रोल इंटर करेंगे जिससे सिलेक्शन बन जाएगी। कंट्रोल इंटर से सिलेक्शन नहीं है और ऑल्ट बैक स्पेस दबाएंगे जिसमें ये कलर जो है वो फिल हो जाएगा। बट हम ये कलर का सैंपल दोबारा से लेंगे जो कि यहाँ पे है, दोबारा सैंपल लिया एंड ऑल्ट बैक स्पेस कर देंगे एंड कंट्रोल डी। तो जो इस तरह से डिज़ाइन वगैरह बने होते हैं जितने मर्जी आप ऐसे करके यहाँ पर डिज़ाइन बना सकते हैं। अब ओ सॉरी, दरअसल ये न्यू लेयर पे नहीं था तो हम उसकी अब एक अलग से लेयर बनानी पड़ेगी हमें। कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी। आपने एक न्यू लेयर बनाकर फिर इस पर वर्क करना है। जहाँ पे आपको चाहिए जैसे चाहिए आप रिपीट करके बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब जितने मर्जी ऐसे बनाए कट वगैरह अपने हेयर में। मैं यहाँ पे जैसे कि इतना ग्रीन, कंट्रोल जे, कंट्रोल डी। अब ऐसे जितने मर्जी अपने डिज़ाइन वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे करके ओके, इसको कंट्रोल डी कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेंगे। और अगर आप इसे ब्लर करना चाहते थे, फिल्टर पे आके गॉसियन ब्लर करके हल्का हल्का सा इसको ब्लर कर लें तो ये ज़रा रियल लगेगा। तो अभी आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है मैंने फैशन किया हुआ है। ये देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बनाना चाहें। ओके, अब बारी आती है हमने अपने हेयर को अपने अकॉर्डिंग स्टाइल कैसे करना है। एक होता है हम हेयर कट करके लगाते हैं बट अब वो नहीं जल्दी यूज़ करते, हम बहुत कम यूज़ करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पर आने के बाद ले लेंगे ये वाला टूल, स्मज टूल। स्मज टूल लेने के बाद हम आएंगे ब्रश पे और यहाँ से हम कोई भी ऐसे खुरदुरा सा या जैसे ये हो रहा है इस तरह का कोई भी ब्रश ले लेंगे और अपनी जो लेयर है वाली ओरिजिनल लेयर इसके ऊपर आके हम कंट्रोल जे कर देंगे। ठीक है, तो अब एक इसकी कॉपी बन गई एंड अब हम इस पे हेयर स्टाइल करेंगे। और ये रेज नहीं हुआ, दरअसल हमारी रेज की कैपेसिटी जो थी वो लो थी तो हम इसकी कैपेसिटी इसको यहाँ से हम रेज करेंगे अब दोबारा। ठीक हो गया। मजकूर इस पर आएंगे एंड अब अपने अकॉर्डिंग आपको जैसे हेयर चाहिए आपने वैसे हेयर अपने बना लेने हैं।
ओके। तो जब आपके ऐसे हो जाएंगे फिर अपने क्या करना है, अपने रेजर ले लेनी है और रेजर लेके अपने रेजर के साइज को जैसे छोटा कर लेना है। उसकी सॉफ्टनेस है जो रेजर है उसका फ्लो थोड़ा कम कर लेना है एंड रेज करना है आपने। मुझे यहाँ से ये भी नहीं चाहिए, जो जो आपको हेयर्स नहीं चाहिए आपने उनको रेज कर। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने अपने हेयर को अपने अकॉर्डिंग या जैसे आपको चाहिए वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ ये मेरा जो है वो पफ रेडी हो गया और यहाँ जितने भी आप सॉरी यहाँ पे आप जितना चाहें जितने पफ जैसे मर्जी यार आप बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाली लेयर है उसको हम इसके ऊपर आ जाएंगे, कंट्रोल टी करके इसे अपने अकॉर्डिंग हम बड़ा कर देंगे जहाँ तक हमने इसको लेकर जाना है। ठीक है, और आप अगर इसे एडजस्ट करना चाहते हैं और अपने हिसाब से तब यहाँ से इसकी लाइट कम ज़्यादा करके भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, या कंट्रोल एम कर लें, इमेज एडजस्टमेंट कर, ठीक, या इस पे कलर करके, यानी कि जैसे अगर आपके कलर मैच ना हो रहा देन आपने ये करना है। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये देखें, ये आप इस तरह से जैसे मर्जी अपना फेस को चेंज करें, जैसे आपका दिल करता है आप वैसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम जैसे मर्जी आप ये अपनी ये बनाएं जैसे आपका दिल करता है। और अभी यहाँ से हमारे थोड़े से हेयर रह गए, हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और अब अगर आपने अपने लिप्स को कलर करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक न्यू लेयर बनाएंगे और यहाँ से हम रेड कलर को सिलेक्ट करेंगे, ब्रश पे आएंगे और ब्रश कर देंगे कैपेसिटी 100%, दोबारा से न्यू लेयर और अब करते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम इसको कर देंगे यहाँ से ये वाला, ओह सॉरी, हम कर देंगे यू। ठीक है, यू करने के बाद जो हमें यहाँ नहीं चाहिए हम इसको ऐसे कर देंगे और इसको ऐसे कर देंगे। और अगर आप कट अच्छी तरह से करना चाहेंगे मैं आपको वो बताता हूँ। अब आपने क्या करना है, जो आपने देखा होगा यहाँ कट फुल वाजिया होता है, अब उसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से करेंगे पेन टूल को सेलेक्ट करेंगे और आएंगे इस पे ऐसे करके और यहाँ पे कर्व बनाएंगे। ठीक हो गया, जितनी आपकी सिलेक्शन होती है आप उतने इसके हिसाब से ये कटिंग करिएगा जैसे आपके फेस की होती है। तो अभी ये मैंने यहाँ पे ऐसे करके कुछ बना लिया एंड कंट्रोल एंटर करेंगे जिससे कि सिलेक्शन बन जाए। तो हमने यहाँ न्यू लेयर बनाई हुई है। अब आपने क्या करना है, जो आपका कलर था ब्लैक कलर हेयर्स का आपने वो लेना है और आल्ट बैक स्पेस कर देना है। आल्ट बैक स्पेस, सिलेक्शन बना लेनी है। सिलेक्शन बनाने के बाद आपने ब्रश टूल को लेना है और इसमें
आर्ट बैक स्पेस करके ओके। तो जब आप ऐसे करके अपनी सिलेक्शन बना लेंगे तो आपने यहाँ से न्यू लेयर बनानी है और कंट्रोल इंटर करेंगे जिससे आपकी सिलेक्शन बन जाएगी। और फिर आप ब्रश देकर इसमें ब्रश कर दें या आल्ट बैक स्पेस, ठीक है, एंड कंट्रोल डी। ओके, तो अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से आपने कर लेना है सॉफ्ट लाइट एंड इसकी कैपेसिटी आपने लो कर लेनी है और इसको उठा करके यहाँ ले आना है यहाँ पर। तो जो वो कट बनाया हुआ होता है तो वो कुछ इस तरह से बनता है और हमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए, ठीक है। हम यहाँ से इसको रेज कर देंगे। अगर आप ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा रख सकते हैं, कम करना चाहते हैं तो आप कम कर सकते हैं। और अगर आपने और ज़्यादा से रियल दिखाना है तो आप फिल्टर पे आके ब्लर, गैल्जीन ब्लर में आके इसको रियल कर सकते हैं जिससे ये और ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक। या आप इस तरह से अपने कट वगैरह क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर भी दिखाना है तो सेम यही मेथड अप्लाई होगा। यहाँ से आप पेन टूल को सिलेक्ट करोगे एंड यहाँ पर पाथ बनाओगे, ठीक हो गया, एंड कंट्रोल इंटर करोगे, एक यहाँ से न्यू लेयर बनाओगे, शिफ्ट बैक स्पेस दबाओगे जिससे ये फिल हो जाए, कंट्रोल डी करोगे एंड यहाँ से आके सॉफ्ट राइट करोगे और इसको कैपेसिटी को आप कर दोगे लो, रेजर लोगे, अनवांटेड एरिया जो नहीं चाहिए यहाँ से यूज कर लेंगे। दरअसल हमने नीचे का लेना है थोड़ा थोड़ा, एंड आप क्या करोगे, ब्लर पर आओगे एंड यहाँ से कर दोगे आप गैल्जीन ब्लर। तो ये आप इस तरह से अपनी कोडिंग आपने जैसे अपनी शेप बनानी है आप वैसे बना सकते हो। इसी तरह से आप अपनी आईब्रो पे कर सकते हो। आईब्रो पे एक न्यू पेन टूल लेंगे, यहाँ से कैसे ऐसे ठीक हो गया। इस पे आएंगे, ओके। इसी तरह कंट्रोल एंटर करेंगे और एक न्यू लेयर बनाएंगे, आर्ट बैक स्पेस, फिल्टर ब्लर, गैल्जीन ब्लर, इसका थोड़ा ब्लर ज़्यादा रखें एंड कैपेसिटी लो करेंगे। अब इस तरह से अपने कोडिंग आपने जैसे 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 बनाना है वैसे बना सकते हैं। पेन कंट्रोल इसी तरह से सेम इसका भी यहाँ पे मास्क बनाएंगे, कंट्रोल इंटर और बैक स्पेस, कंट्रोल डी, फिल्टर ब्लर, गैल्जीन ब्लर, ओके, एंड कैपेसिटी लो। एंड अगर आपको लगता है कि आपका कलर अभी थोड़ा ब्लैक है, आपने ज़्यादा वाइट करना है, तो आप यहाँ से सिंपल जो आपने मास्क बनाया था ये वाला इस पे आएंगे, इमेज पे आएंगे एंड यहाँ से आप एडजस्टमेंट में जाके कर्व में इसकी जो है वो कर्व को इंक्रीज करके अपने फेस का कलर वाइट या ब्लैक कर सकते हैं। कैपेसिटी थोड़ी इसकी लो कर लें जो फर्स्ट मास्क है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा इसका कंपैरिजन दिखा देता हूँ कि पिछली हमारी पिक्चर फाइनल एडिट करने के बाद कैसी लग रही है। तो हम यहाँ ऐसा करते हैं, सारी लेयर्स को जो है वो मर्ज कर देते हैं। तो
कंट्रोल ई से मैंने सारी लेयर्स को मर्ज कर दिया और अब हम देखते हैं हाइड करके। तो ये देखें, ये हमारी पिक्चर कुछ ऐसी थी और अब कुछ ऐसी होगी। तो आप इस तरह से अपने हेयर स्टाइल को, अपने कोडिंग आप जैसे करना चाहें वो कर सकते हैं। मेरे पास ये पिक्चर नहीं थी जो सही होती, मैंने ये पढ़ी हुई थी तो अर्जेंटली मैंने इसी पे वीडियो बना दी। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉच।